नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, इस वक्त शहर के प्रमुख होटल दीप रेजिडेंसी में जो पार्षदगण हैं उनकी मीटिंग चल रही है। वह मीटिंग इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि सभागार जो वहाँ पर नगर निगम में है वह सीज है। अब यहाँ पर शक्ति राणा जी से बात करेंगे कि किस विषय पर ये मीटिंग हो रही है। पहले शक्ति राणा जी से बात करते हैं कि यहाँ पर जो पार्षदगण हैं वह किस विषय पर मीटिंग कर रहे हैं। जी देखिए, जो आज मीटिंग हुई है ये पार्षदों की मीटिंग थी। मुझे नहीं पता कि इन्होंने विधायक जी को क्यों बुलवाया, कहाँ पे क्या राजनीति करने के लिए आए। हम तो आप आम पब्लिक के जनता के मुद्दे के ऊपर यहाँ बैठे थे। अब मुझे पता नहीं कि ये क्या राजनीति करने के लिए आए। विधायक जी ने यहाँ बुलाया नहीं गया था और ना हमें इस बात का पता होता। अगर हमें इस बात का पता होता विधायक जी यहाँ रहे तो शायद हम आते भी ना। अब दोस्तों बात यह है कि अगर पार्षदों की अगुवाई करता है तो वो मेयर साहब करते हैं। विधायक जी यहाँ पर हैं, विधायक जी से बात करेंगे कि वह यहाँ पर पार्षदों की मीटिंग लेने आए हैं या उनसे कुछ बातें करने आए हैं। जी क्या आप क्वेश्चन मुझे आंसर दूंगा ना। बताइए यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? यहाँ पार्षदों की मीटिंग, जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, वार्ड के सभी पार्षद यहाँ बैठे हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, इनकी समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है और नगर निगम की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे पार्षदों ने बुलाया है, इसलिए विधायक जी यहाँ पर आए हैं और इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वैसे जो पार्षदों की अगुवाई करते हैं वह मेयर साहब गौरव गोयल जी करते हैं, लेकिन यह बड़ी बात है कि यहाँ पर विधायक जी मौजूद हैं। अब देखने वाली ये बात होगी इस मीटिंग के बाद होता क्या है। मीटिंग के बारे में आपका क्या मानना है? मीटिंग तो ये हमने पार्षदों की मीटिंग है। हमारी आपसी कोई रंजिश नहीं है, ना तो मेयर से है ना किसी और से। हमारे सभी पार्षदों के कोई काम नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने सब एकत्रित होकर ये मीटिंग रखी हुई है। और इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है, बस यहाँ पर अपने मुद्दे लेके आए हैं आप विधायक जी के पास है? कुछ मुद्दे, ज़्यादा ऐसे कुछ मुद्दे नहीं है। हमारे जो वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, इस मुद्दों के लेके सिर्फ मेयर साहब को कहना है कि हमारे काम जल्द से जल्द काम करें और सारे वार्ड का उद्धार हो। सर आपका क्या कहना है? देखिएगा, नगर निगम के गठन को लगभग 9 महीने का टाइम हो गया है। शहर का विकास जो नगर निगम के माध्यम से होना चाहिए वो बाधित है। उसके कई कारण हैं, कोरोना भी एक कारण है, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन में विकास कार्यों पर लगे सभी रोक हटा दी गई हैं। हमारा आग्रह ये था कि हम सभी लोग पार्षद यहाँ बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे हैं। शहर के कार्य जो नगर निगम के माध्यम से होने हैं उन्हें गति प्रदान की जानी चाहिए। विधायक जी को विशेष तौर पर बुलाया गया है, इस समस्या का समाधान करें और गति प्रदान करें। ठीक है। अब हम और भी यहाँ पे जो पार्षदगण हैं उनसे भी पूछेंगे सवाल। जी आपका क्या मानना है? ये मीटिंग सभी पार्षदों के लिए कराई गई है, इसमें कोई बीजेपी या इसकी बात नहीं, सब पार्षदों के लिए बुलाया गया है। ये हमारे जनहित के काम के लिए, जैसे सड़कें ये बहुत इसमें बाधित हो रही हैं, तो इसलिए हमने विधायक जी को यहाँ बुलाया है कि अपनी समस्या के लिए सुना। मेयर साहब को भी बुलाया था यहाँ पे? नहीं, हमने मेयर साहब को नहीं बुलाया। मेयर साहब से हमने बातचीत करी, मेयर साहब हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मेयर साहब, बड़ी बात है तो कि आपसे, आप पार्षद हैं कि आपसे बात करने को लोग तैयार नहीं है। जी आपका क्या मानना है? आप बस ये इसीलिए आए हम कि भाई अपने क्षेत्र का सभी विकास के लिए, विकास को तेजी प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक तो 8-9 महीने से हमारे कुछ भी कार्य नहीं हो पा रही पूरे जगह, और हम चाह रहे हैं कि ये हमारे विकास कार्य हों। इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मंदिर पे जाए, कितना कूड़ा है। राधा कृष्ण मंदिर जो मेयर साहब का खुद का वार्ड है, वहाँ जाके आप देखिए कितना कूड़ा है। और एक गाड़ी पूरी नगर निगम में कूड़ा उठाने की है कि कोई, मैं नगर निगम से ये पूछा, 2 महीने से वो गाड़ी ख़राब है, कहाँ से कूड़े क्या हो रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये अभी इसी समस्या के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। जी 40 हो गए। पहले 20 वार्ड थे, अब 40 हो गए। काम भी ज़्यादा, काम डबल हो गया और सुविधाएं आती हैं। किस तरह से लेके इधर आएंगे, मच्छी मोहल्ले से आप इधर जाएंगे, वहाँ पे सब आदमी मंदिर जाते हैं, वहाँ पे ईदगाह भी है, कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। आप शाम के टाइम ईदगाह दीपाली गैस एजेंसी वहाँ तक जाए, सब लाइटें बंद है। चलो मीटिंग सेट कर। विधायक जी से क्वेश्चन मेरा है, अभी एसडीएम महोदय के पास चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड के कुछ लोग पहुँचे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? चंद्रशेखर मूर्ति के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि वहाँ मूर्ति लगाएं, मेरा सहयोग रहेगा और अच्छे काम के लिए हमेशा मैं रुड़की वालों के साथ हूँ, और तो इस काम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जी बाटा जी बाटा जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले आपके चैनल और आपका, कि आपने हम सभी पार्षदों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, मैंने जानता किसी ने सूचना दी, आप कैसे आ पाए, आपका आभार। एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा, एडीबी द्वारा रुड़की के अंदर
मुख्य मार्गों पर सीवर लाइन डलने के बाद और पानी की लाइन डलने के बाद संबंधित गलियों को छोड़ा गया और पूरे मुख्य शहर के जो बीच के वार्ड है जहाँ पर सीवर और पानी की लाइनें नहीं डली और पार्षद और जनता के बीच में टकराव रहता है, लड़ते हैं रोजाना। सबसे पहला व्यक्ति पार्षद ही होता है जो जनता के सबसे करीब है, उन्हें लड़ने के लिए छोड़ रखा है केवल। और नगर निगम जो है एनओसी नहीं दे रहा है। क्या कारण है, नगर निगम एनओसी क्यों नहीं दे रहा है, जबकि एडीबी के अधिकारियों से नित्य प्रतिदिन मेरी बात होती है कि उन संबंधित गलियों में पानी और सीवर लाइन डल जाए। और आज का जो मुख्य हमारे यहाँ बैठने का जो उद्देश्य है, ये आज ही नहीं बैठे, हम 9 माह बीतने के बाद अब तक नगर निगम कार्य प्रगति पे क्यों नहीं है, पूरा नगर देख रहा है। बरसात में भी सारी नगर की सड़कें नालियाँ सब टूट चुकी हैं और पूरे शहर की जनता त्रस्त है। और मेयर साहब के साथ बैठ करके उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद, निगम के अंदर बैठने के बाद मेयर साहब के कहने पे ही कि 5 आदमी नियुक्त कर लो, 5 आदमी नियुक्त करके सारी चर्चा की गई, उन्हें बताया गया, फिर बैठे, फिर चर्चा की, फिर बिठाया गया। उसके बाद मेयर साहब ने ही लकीर खींची, एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाना, कहना कि वहाँ नहीं जाना। ये व्यक्ति वो हैं जो आज की मीटिंग में जिनसे आप रूबरू हो रहे हैं, इनके पास फ़ोन नहीं आया मेयर साहब का। इन लोगों ने क्या गलती करी कि आज इनसे क्यों लकीर खींच रहे हैं, इनसे सबसे लाभ उठाया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब लोग काम आए। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे। और हमारी समस्याओं के निदान के लिए हमारे अधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक वहाँ तक भी जाना होगा तो जाएंगे। और आज की जो बैठक के अंदर माननीय विधायक जी हमारे आए हैं यहाँ पर, इनको हमने बुलाया है क्योंकि हमारी जनता, हमारी मेयर साहब के साथ और हमारा जो समन्वय है वो स्थापित हो। ऐसा क्या कारण है, क्या मनमुटाव है कि हमारे बीच में, हमारे मन में तो कहीं भी अब तक एक भी बैठक हुई तो उसमें मेयर साहब के अलावा कोई संबोधन नहीं हुआ। मेयर साहब का नाम गौरव गोयल है, किसी ने ये भी नहीं कहा कि गौरव ने ये कह दिया। तो उस मन मिटाव को दूर करने के लिए विधायक जी हमारे पास आए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता कि विधायक जी इस काम को बैठ के समन्वय स्थापित करें। तो दोस्तों, गौरव गोयल मेयर जो रुड़की के मेयर हैं, उनमें और जो पार्षदगण हैं यहाँ पे समन्वय शायद स्थापित नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। सोनकर सिद्धू कुछ कहना चाहते हैं हमें, आप बताएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा आगे अभी लगभग हमारे यहाँ पर क्षेत्र को जोड़े 3 साल हो गए हैं और हमें आश्वासन दिया गया था नगर निगम की ओर से, अधिकारियों की ओर से, कि आपके यहाँ पर चुनाव के बाद तत्काल भाव में काम करा देंगे। इसमें हमने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। तो उसके 3 बार हमारे यहाँ मुख्य मार्ग गया, कभी आप भी जाओगे तो वहाँ पर की स्थिति देखना आप। तो इसमें भी मेयर साहब के पास हम मिल चुके, पर कोई भी आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। एक चैनल पुलिया के लिए भी हमें, आपके कोई समाधान नहीं हो रहे हैं नगर निगम से, मेयर साहब द्वारा नहीं हो रहे हैं, मेयर साहब नहीं सुन रहे हैं, आपका सीधा सीधा ये यही कहना है कि हमारे कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए आज हमने सुनरा क्षेत्रवासियों ने अब मोर्चा खोल दिया है मेयर साहब के लिए और अधिकारियों के खिलाफ। आप जी सर बोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम धीराज सिंह सैनी, मेरा वार्ड नंबर 23 सलेमपुर राजपूतान। मेरा वार्ड जो है नया वार्ड है और भैया 10 महीने लगभग हमारे नगर निगम के चुनाव को भी हो गए, बोर्ड बने हुए हो गए। और हमारा मानना है जब हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग हुई उसमें बताया गया था कि 99 करोड़ का बजट हमारे पास है नगर निगम के। तो जनता, हमारा नया क्षेत्र है तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा नया क्षेत्र है, ग्रामीण जीवन है, ज़्यादा काम, ज़्यादा आवश्यकता विकास की उधर है। और भैया हमसे लोग पूछते हैं वहाँ पे आज तक नगर निगम से हमारे यहाँ एक भी सड़क व नाली नहीं बनी। लोगों की समस्याएं जो कि तो बढ़ती जा रही हैं। हमारी समस्याएं लोग पूछते हैं हमसे, भाई 99 करोड़ का बजट था तुम्हारे पास, क्योंकि पूरा समाज में पूरे न्यूज़ के माध्यम से वो समझ गया मैं आपकी बात ये समझ गया हूँ कि आप अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ पर काम कराने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आपका कहना चाहेंगे? मैं मयंकपाल सिंह, पार्षद मोहनपुरा से हूँ और मेरा भी एक नया वार्ड जुड़ा है। वहाँ पर आज तक कोई ना तो लाइट के लिए कुछ हुआ है, ना ही पानी के लिए भी। आपने मेरे साहब से ये बात? हाँ, इस पहले जब बात होती थी तब ये होता था कि अभी पार्टी में नहीं है, जब पार्टी में आ जाएंगे तो तब कार्य ज़्यादा तेज़ी से होंगे। अब पार्टी में आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1.5 महीना होने वाला है और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, ना ही कोई रोड का शुरू हुआ है। मैंने इतने सारे काम दिए थे, उनमें से 2 काम पास हुए थे और 2 में भी अभी शुरू होना शुरू हुआ। हमारे साथ कुलदीप तोमर भाजपा नेता हमारे साथ हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस विषय पर? जी, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं रुड़की आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस मीटिंग में आए हैं।
निगम का गठन हुए जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि 9 महीने हो चुके हैं। आप अगर रात के समय शहर से निकलेंगे तो पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। बहुत मुश्किल से कहने के बाद अब जाकर लाइटों का टेंडर पूरा है, जबकि लाइटें अभी तक नहीं बटी हैं। उसके पश्चात मैं बताना चाहता हूँ कि गणेशपुर में जो 4 मकान धसे हैं उसमें माननीय विधायक जी ने तेज़ी दिखाते हुए उन व्यक्तियों को मकान दिए हैं। उनके निर्माण कार्य उन पर काम चल रहा है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह केवल कुछ ही घंटों का समय रहा है, लेकिन हमारे मेयर साहब नींद में इतने व्यस्त हैं और स्वागत होने में इतने व्यस्त हैं कि 9 महीने हो चुके हैं, उन्हें अभी तक विकास की कोई राह नहीं दिखाई दे रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस पहले तो आपका धन्यवाद रुड़की हब का चैनल का। दूसरी बात यह है कि हमारे मेयर साहब सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और वो डिजिटल मेयर बन चुके हैं, वो इसी काम में व्यस्त हैं। जैसे कुलदीप जी ने भी बताया कि शहर की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था इतनी ख़राब है, अंधेरे में डूबा हुआ है शहर हमारा, लेकिन हमारे मेयर साहब नहीं जाग रहे। उन्हें सिर्फ स्वागत समारोह और दूसरा आप कोरोना के टाइम पे एक तो मेरे को टच ना करो। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में राजनीति हुई है, और जैसे सब पार्षदों का ये कहना है कि विधायक जी नगर निगम में कुछ करेंगे, क्योंकि नगर निगम का तो खुद का अपना बोर्ड है, खुद की अपनी सरकार है। इसमें इनसे विधायक जी को नहीं वहाँ पे कुछ करना, जो निगम में करना शहर के विकास के लिए मेयर को करना, पार्षदों को करना। ये तो राजनीति हो रही है। अगर हम इस तरीके से पता होता कि यहाँ पे विधायक जी आ रहे हैं, भाजपा वाला कुछ इस तरीके का मैटर तो हम यहाँ आते भी नहीं। और कुछ पार्षद तो कह रहे हैं कि हमने बुलाया नहीं, कुछ पार्षदों ने अगर बुलाया तो इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। अगर ये कह रहे कि शहर के वैसे इन पे शहर के काम कराने के लिए बहुत है, इतने गड्ढे नालियों के इतने काम है जो इन्हें कराने चाहिए, उन्हें आप जाके देख लो नगर निगम में क्या काम कराएंगे। नगर निगम में तो काम पार्षद कराएंगे और मेयर कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इस बात को लेकर हम मेयर गौरव गोयल के पास जाएंगे, उनका व्यू क्या है इस बात को लेकर। अभी भैया की बात कंप्लीट नहीं हुई थी, वो क्या कहना चाहते हैं ये भी जानते हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे मेयर साहब नींद से नहीं जाग रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल ठप है शहर की। अब हमने कुछ उन्हें थोड़ा जगाने की कोशिश करी तो हल्का फुल्का कुछ असर दिखाई दिया है। लाइटें वाइटें ठीक हो रही हैं और लाइट का टेंडर बड़ी मुश्किल, लेकिन लाइट अब तक नहीं बटी है। टेंडर हो चुका है, लाइटें अब तक नहीं बटी हैं। मेयर साहब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो उनका कहना है कि मेरे साथ 25 पार्षद हैं, 10 मेरे खिलाफ हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि 40 पार्षदों का परिवार है और हम उनके परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ना कि उन्हें हमारे साथ लाइन खींचनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि मेयर साहब थोड़ा तो भैया राजनीति कौन कर रहा है ये आप बताइएगा जी। टोटल पार्षद यहाँ पर कितने आए थे साहब? टोटल पार्षद हमारे यहाँ पर 22 पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। अब राजनीति कौन कर रहा है ये जानने का विषय है, ये रुड़की वासियों को समझने का विषय है। हम इस बारे में मेयर साहब से बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है, आप पार्षदगण की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जो आप पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। अब हम बात करेंगे मेयर साहब से।